गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्री कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का जो जर्नल है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कैरेक्टराइजेशन एंड यूटिलाइजेशन, इस जर्नल में आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट आप किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जैसे कि यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट ऑलरेडी ओपन हो रखी है, और यदि इसकी वेबसाइट पे आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे प्लांट जेनेटिक रिसोर्स करेक्टराइजेशन यूटिलाइजेशन। तो इस प्रकार का लिंक ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट लिखा होगा, उसके नीचे प्लांट जेनेटिक रिसोर्स लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे आप तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को इस जर्नल के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं ऑथर के, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को सेट कर लेंगे। आप ऑथर इंस्ट्रक्शन के लिए आप यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन में जाएंगे। जब जनरल इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको ऑथर इंस्ट्रक्शंस का, तो ऑथर इंस्ट्रक्शन पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर प्रिपेयरिंग योर मटेरियल, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से जो जर्नल के इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएंगे। यदि आपका फुल आर्टिकल है तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे, और यदि आपका शॉर्ट कम्युनिकेशन है तो आप इस इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे, और यदि आपका रिव्यू पेपर है तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को इस प्रकार से तैयार कर लेंगे। उसके बाद में इस वेबसाइट पर आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर यहाँ पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना टाइटल चूज करेंगे। टाइटल चूज करने के बाद में यहाँ पर लोकेशन चूज करेंगे, आप किस लोकेशन से हैं। उसके बाद में अपना नाम डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद में आप यहाँ पर, और यदि आपकी ऑर्चिड आईडी है तो आप यहाँ पर अपनी ऑर्चिड आईडी डाल करके अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड दोनों में सेम रखना है, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको इन दोनों बॉक्स में टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा यहाँ पर, तो आपकी ईमेल पर आपका पासवर्ड और जो लॉगिन आईडी है वो आपकी ईमेल पर आ जाएगी। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे सबमिट योर आर्टिकल। जब सबमिट योर आर्टिकल पे आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जब कंटिन्यू पर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको यूजर आईडी डालनी है। जो भी ईमेल आईडी आपने रजिस्टर के समय अपना यूज की होगी उस ईमेल आईडी को डालेंगे। उसके बाद में जो आपने पासवर्ड चूज किया था उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपकी ईमेल आईडी लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको ऑथर का। ऑथर पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपने पहले से मैन्युस्क्रिप्ट अपनी अपलोड की हुई है वो यहाँ पर सभी आपकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। और यदि आपने कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट अपनी अपलोड इस जर्नल में पहले से नहीं की हुई है तो यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू सबमिशन। जब आप स्टार्ट न्यू सबमिशन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको बिगिन सबमिशन पर क्लिक करना है। जब बिगिन सबमिशन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज ओपन करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिखाई देगा चूज टाइप, यानी आपका आर्टिकल किस प्रकार का है। यदि रिसर्च आर्टिकल है तो आप पहले पर चूज करेंगे, और यदि आपकी क्रिटिकल रिव्यू है तो आप सेकंड पर चूज करेंगे, और यदि आपका शॉर्ट कम्युनिकेशन है तो आप थर्ड बॉक्स में क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रिसर्च आर्टिकल पर क्लिक कर देता हूँ। जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई देगा आपको टाइटल का। तो यहाँ पर आपको अपनी मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल डालना है। टाइटल डालने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का, तो एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर अपना पेस्ट कर देना है या फिर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 250 से ज्यादा वर्ड का एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। यदि आप तो किसी स्पेशल इशू के लिए अपने मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड कर रहे हैं, यहाँ से आप उस स्पेशल इशू को क्लिक कर देंगे, और यदि आपका कोई भी स्पेशल इशू के लिए नहीं है तो यहाँ पर नो एप्लीकेबल आप कर देंगे, एनी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा।
तो यहाँ पर आपको अपनी फाइल्स अपलोड करनी है। फाइल्स अपलोड, पहली आप फाइल यहाँ से अपलोड करेंगे। उसके बाद में यहाँ से आप चूज करेंगे कि ये कौन सी फाइल है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मेन डॉक्यूमेंट है, या फिगर है, टेबल है, या सप्लीमेंट्री मटेरियल है। उसके बाद में जो भी आपकी फाइल्स हैं वो आप हमसे अपलोड करते चले जाएंगे। मेरे हिसाब से पहले आपको मेन डॉक्यूमेंट यानी मेन स्क्रिप्ट आपको अपलोड करनी है। उसके बाद में जो भी आपके फिगर्स हैं उन फिगर्स को आप अपलोड करते हुए चले जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में आप यहाँ पर देखेंगे कि सप्लीमेंट्री मटेरियल जो भी आपका आर्टिकल से रिलेटेड है उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि यदि आपका कोई गलती से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट का। तो एडिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एडिट अपना आर्टिकल कर सकते हैं। और यदि उस फाइल को आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी जो फाइल्स अपलोड हुई है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, तो इस बॉक्स पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आप, तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने 1 बाय 1 कीवर्ड्स सेलेक्ट करने हैं जो कि आपके कीवर्ड्स मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड हैं। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी 1 बाय 1 जितने भी ऑथर्स हैं उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। तो यदि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ऑथर की गलत फिल कर दिया तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में यदि आप ऑथर को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव ऑथर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑथर रिमूव हो जाएगा। ऑथर की डिटेल्स आप इस प्रकार से भरेंगे, यानी पहले आपको ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद में प्रीफिक्स करना चूज करना है, उसके बाद में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद में इंस्टीट्यूशन चूज करेंगे, यानी जिस इंस्टीट्यूशन में आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में डिपार्टमेंट इसमें है, आप यहाँ से डिपार्टमेंट चूज करेंगे। और रीजन या कंट्री, जिस कंट्री से आप हैं उस कंट्री चूज करेंगे। उसके बाद में स्टेट और सिटी भी यहाँ से चूज कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपकी जो भी ऑथर्स हैं वो यहाँ से सभी ऑथर ऐड हो जाएगा। उसके बाद में आप नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कई सारे बॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सभी बॉक्स में आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको अपने रिव्यूअर्स डालने हैं, जो भी रिव्यूअर्स आप देना चाहते हैं। मिनिमम आप 4 रिव्यूअर यहाँ पर डालेंगे, 4 से कम रिव्यूअर आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और उनकी सभी की इंफॉर्मेशन आप 1 बाय 1 यहाँ से बढ़ते हुए चले जाएंगे। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कवर लेटर का, आप कवर लेटर टाइप करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपको फंडिंग एजेंसी का। फंडिंग एजेंसी यदि आपकी आर्टिकल से संबंधित है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यस करने पर आपको यहाँ पर फंडर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप फंडर का नाम डालेंगे जो भी आपको प्रोजेक्ट के लिए जिसने भी फंड दिया है। उसके बाद में ग्रांट नंबर यहाँ पर डाल देंगे। ग्रांट नंबर डालने के बाद में आप नीचे यहाँ पर देखेंगे कि मैन्युस्क्रिप्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है, यानी आपकी मैन्युस्क्रिप्ट में कितने फिगर्स हैं वो यहाँ पर टाइप करेंगे। और उसके बाद में नंबर ऑफ टेबल्स कितनी है मैन में वो यहाँ पर आपको लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर नीचे जो भी बॉक्स दिए हुए हैं बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि सेव एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो जो भी आपने अपनी इंफॉर्मेशन आर्टिकल के रिगार्डिंग जो फिल की है उन सभी इंफॉर्मेशन को आप चेक करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद में आप नीचे देखेंगे कि व्यू प्रूफ, यहाँ पर व्यू पीडीएफ प्रूफ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी इंफॉर्मेशन पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएंगी। तो उस व्यू प्रूफ को आप पीडीएफ में डाउनलोड करके आप 1 बाय 1 सभी इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे। और यदि आपको लगता है कि सभी इंफॉर्मेशन हमारी जो फिल की हुई है वो सही है तो आप फाइनल यहाँ से सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको रेटिंग दे देनी है, जैसा भी आपको इस जर्नल की वेबसाइट पे लगा हो वो यहाँ से रेटिंग दे करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आप ऑथर डैशबोर्ड पे जाएंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो जो भी आपने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट की है उसकी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर कवर लेटर पर आप क्लिक करेंगे तो आपका कवर लेटर दिखाई देगा जो भी आपने अपलोड किया है।
और व्यू सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे जाएंगी जो आपने यहाँ पर सबमिट की है। व्यू सबमिशन पर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। तो इस प्रकार से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो जर्नल है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कैरेक्टराइजेशन एंड यूटिलाइजेशन, उस जर्नल में अपनी आप मैन्युस्क्रिप्ट को इस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं।